प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आशा करता हूँ इस लॉकडाउन के समय में आप अपने अपने घरों में अपने अपने माता पिता के साथ स्वस्थ एवं सानंद होंगे। लेकिन इस वैश्विक महामारी के चलते बहुत सारा समय हमारा निश्चित रूप से घरों में ही व्यतीत हो रहा है, क्योंकि बाहर निकलना संभव नहीं है, अनावश्यक घूमना। क्योंकि जितना हम अपने आप को जो है एक दूसरे से सेपरेट रखेंगे, दूरी बना के रखेंगे, यही उसका सबसे बड़ा जो है उपचार है। इसलिए अधिकांश समय हमें घर में रहना है, तो हम अधिकांश समय का सदुपयोग भी अपनी पढ़ाई लिखाई में कर सकते हैं। जो भी समय हमारे पास है, उस समय का अधिकांश समय हम अपने पढ़ाई में लगा सकते हैं। यद्यपि लगता है फिर पढ़ते पढ़ते भी कुछ मनोरंजन की इच्छा होती है, तो बहुत सारे जो है मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, उनमें हम भाग लेकर के मनोरंजन भी कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश समय का सदुपयोग करने की दृष्टि से हम लोग प्रयास यही करें कि हम भी प्रयास जिस तरह से कर रहे हैं, आप भी उसी का जो है उसी तरह से यदि हमें रिस्पॉन्स देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई लिखाई भी सुचारू रूप से चल सकेगी। क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं, कितने समय तक ये चलना है। तो अभी हाल में स्कूलों का खुलना तो संभव नहीं है, इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से आपकी पढ़ाई की व्यवस्था जो चलाई जा रही है, उसे आप पूर्ण रूप से अपने आप को जो है उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से, क्योंकि केवल ये शिक्षण वन वे नहीं हो सकता है, ये टू वे सिस्टम है। जब तक केवल हमारे पढ़ाने से सारा काम नहीं चलने वाला, जब तक आप उसमें बराबर से भागीदारी नहीं करते हैं, तब तक निश्चित रूप से उसका उचित परिणाम निकलने वाला नहीं होता है। अतः आशा कर रहा हूं कि आप भी उसी तन्मयता के साथ जुड़िए और इस समय का सदुपयोग करते हुए इस बीच में अपनी पढ़ाई की व्यवस्था भी सुचारू रूप से रखिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लेक्चर दे रहा हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अपने अपने जो है मोबाइल पर पढ़िएगा उसे, और पढ़ करके जो उसके क्वेरी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को करने का प्रयास करिए। इसके बाद भी यदि कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनमें आपको कोई समस्या होती, तो मेल आईडी दी जाती है, मेल आईडी के थ्रू आप उनके डाउट और प्रॉब्लम्स को क्लियर करा सकते हैं। मेरे पास मेल आईडी से भेजेंगे तो मैं उनका जो है समाधान करके आपको दूंगा निश्चित रूप से। तो ये आप भी लाभान्वित होंगे और मुझे भी अपने किए हुए श्रम का ठीक लगेगा कि मैं जो श्रम कर रहा हूँ उसका जो है रिस्पॉन्स बच्चे दे रहे हैं। इसलिए मुझे भी काफ़ी अपने आप में जो है किए हुए का हर्ष होगा कि हम जो कर रहे हैं वो बच्चे भी उसका जो है लाभ उठा रहे हैं। यदि केवल हम ही करते जाते हैं और आप कोई लाभ नहीं उठा रहे, तो हमें भी उसका निराशा ही लगती है। इसलिए प्रयास करें कि आप ध्यानपूर्वक अच्छे मन से जुड़ें और क्लास को अच्छे से पढ़ें, तथा अभ्यास प्रश्नों को भी अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से अभ्यास प्रश्न भी आप कर सकेंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ, इसी के साथ आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नामक चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जो अब चल रहा था। विगत 2 लेक्चर में आपने पढ़ा। आज तीसरे लेक्चर में आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं स्क्रीन पर। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू x, प्रूव दैट जो है sin पावर 6 थीटा cos पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, वेयर x स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू 2। यहाँ देख रहे हैं कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा का मान x है, तो सिद्ध करना है आपको sin की घात 6 थीटा धन cos की घात 6 थीटा बराबर 1 ऋण 3/4 x स्क्वायर ऋण 1 की घात 2, x स्क्वायर जहाँ छोटा है या बराबर है 2 की। हल में यहाँ सॉल्यूशन के रूप में हल देखें हम। गिवन दैट दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू x जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा है, दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। जहां हम जानते हैं सूत्र x cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर है, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा धन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रखा हमने। 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर, या 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 और sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1/2। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, तो यहाँ और sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से इसको हमने निरूपित कर दिया। यहाँ LHS लिया हमने sin की घात 6 थीटा धन cos की घात 6 थीटा
बराबर जो है साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। चूंकि हम इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र जानते हैं, क्यूब प्लस बी क्यूब के गुणनखंड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होते हैं। इसी उसमें जो है फॉर्मूले में हमने इनको अरेंज किया। साइन स्क्वायर थीटा ए बराबर है, बी बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इनको रख करके अगले प्यारे बच्चों देखिए अगला स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब धन कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का, आप पहले में ए प्लस बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद किया, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा धन कॉस की घात 4 थीटा माइनस का यहाँ ए बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज किया। अब चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो है 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दिया हमने, इसमें 1 इंटू कर लिया। और ए की घात 4 धन बी की घात 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सूत्र होता है साइन की घात 4 थीटा धन कॉस की घात 4 थीटा को यहाँ हमने अगले स्टेप में 1 इंटू जो है ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऋण 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन की घात 4 थीटा धन कॉस की घात 4 थीटा ऋण साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही था, इसको वैसे ही लिखा, ब्रैकेट बंद किया इज इक्वल टू अब पुनः साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका 1 का वर्ग अगले पुस्तक में माइनस यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर मिलकर के माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज किया। पुटिंग साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसका हमने मान रखा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर जो है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 से हमने मान इसको रखा है, इसमें जो है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बराबर जो है साइन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस 3 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही हमारा दायां पक्ष हो गया और हैंस प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था इसमें, तो ये सिद्ध हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/5 तब सिद्ध करना, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध करो कि 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इज इक्वल टू जो है 3। इसको सिद्ध करना है, तो सॉल्यूशन में हमने यहाँ हल के रूप में लिखा, दिया है गिवन, क्या दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 13/5, तो हम जानते हैं वी नो दैट जो है cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, हम जानते हैं cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, इसलिए cos थीटा बराबर 1/13/5 बराबर 5/13 और sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 25/169। इसको समराइज करके लिखा हमने, इसको सॉल्व करके लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 25 अपॉन जो है 169 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 169 इज इक्वल टू 12/13। इसका मान 144/169 का वर्गमूल 12/13 हो गया, तो साइन थीटा बराबर 12/13। एलएचएस में हमने लिखा इसे 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ sin थीटा का मान cos थीटा के मान हम रखते हैं 2 इंटू साइन थीटा बराबर 12/13 ऋण 3 गुणे cos थीटा का मान 5/13, क्योंकि यहाँ 5/13 cos थीटा बराबर है, तो cos थीटा बराबर 3 गुणे 5/13/4 गुणे साइन थीटा का मान 12/13 ऋण 9 गुणे जो है 5/13 cos थीटा का मान रखा और हल किया, तो यहाँ 24/13 ऋण 15/13 एलसीएम में जो है अब यही होगा, नीचे वाले में भी हमने 4 का 12 में गुणन किया 48/13 ऋण 45/13 हल करके हमने लिखा 24 ऋण जो है 15/13 और 48 ऋण 45/13, तो यहाँ 13 से 13 तो कैंसिल हुआ और यहाँ 3 बटे जो है यहाँ 9 बटे जो है 24 में से 15 घटे 9 बचे 9/3 आया बराबर में 3 आरएचएस हो गया। यही हमारा दायां पक्ष, यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था हमें, तो ये सिद्ध हो गया। बच्चों क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा एक जो है न्यून कोण है और टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1.5 दिया गया, इसका मान टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान 1.5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जो है साइन थीटा एंड टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस टेन थीटा का मान ज्ञात करना है हमें यहाँ, तो सॉल्यूशन में हमने लिखा, दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू जो है 1.5 बराबर 3/2 लिख दिया हमने, 2 का गुणा 2 से भाग कर दे 3/2 लिख लिया बराबर समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं वी नो दैट
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा बराबर में 1, और पुट दी वैल्यू ऑफ जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 समीकरण 1 से। इससे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 3/2 रखा, 3/2 गुणा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/8, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3/2 अर्थात 2/3 हो गया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू जो है 2/3, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम एड इक्वेशन जो है फर्स्ट एंड सेकंड, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ करके प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करेंगे हम? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/2 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2/3। दोनों को जोड़ा, टेन थीटा प्लस माइनस का होने से कैंसिल हुआ, और 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 3/2 धन 2/3 जोड़ करके 9 धन 4 जो है 6 इज इक्वल टू 13/6। 2 सेक थीटा बराबर 13/6 और सेक थीटा बराबर जो है 13/12। सेक थीटा का मान 13/12 जो है यहाँ हमें प्राप्त हो गया। अगले स्टेप में बच्चों देखें ध्यान से, सेक थीटा बराबर 13/2 गुणा 6 बराबर 13/12। हमने एक त्रिभुज बना लिया यहाँ जो है सेक थीटा का मान 13/12 अर्थात कर्ण बटे जो है आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण को समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया, कोण सी को हमने थीटा मान लिया, तो कर्ण 13 हो गया, 90 अंश के सामने आधार 12 हो गया, और इसको हमने समकोण त्रिभुज के उससे सिद्धांत से यहाँ समकोण त्रिभुज एबीसी में अकॉर्डिंग टू जो पाइथागोरस सिद्धांत के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अर्थात आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ 13 का वर्ग बराबर जो है 12 का वर्ग धन एबी स्क्वायर, 169 बराबर 144 धन एबी स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाए 25, एबी बराबर वर्गमूल ले लिया 5 आया, एबी का मान आ गया हमारे पास 5। तो अब यहाँ हमने सेक थीटा को हाइपोटेनस अपॉन बेस जो है कर्ण बटे जो है आधार वो 13/12 इसे लिखा। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एसीबी बराबर थीटा है, sin थीटा बराबर p अपॉन h, p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइट हाइपोटेनस, p अपॉन h लिखा, लंब बटे कर्ण बराबर जो है ab बटे ac बराबर 5/13, sin थीटा हो गया। tan थीटा बराबर p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार बराबर ab बटे bc बराबर 5/12 हो गया इसका मान। तो इस तरह से हमें tan थीटा और sin थीटा दोनों के मान निकालने थे, दोनों के ही मान प्राप्त हो गए। sin थीटा बराबर 5/13 और tan थीटा बराबर 5/12, दोनों के मान हमें प्राप्त हो गए, यही निकालने थे। क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। इफ 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन बी इंटू जो है 1 माइनस साइन सी, यदि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी बराबर पुस्तक में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन बी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन सी है, प्रूव दैट द जो है वैल्यू ऑफ जो ईच इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस ए, सिद्ध करना है कि प्रत्येक का मान, इसका और इसका दोनों का मान प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो सॉल्यूशन में हल के रूप में हमने लिखा, लेट y दिया हमने, मान लिया y बराबर, माना हमने 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन सी, क्योंकि ये बराबर दोनों बराबर दिए गए हैं तो बराबर में यही हो गया, y बराबर ही हो गया 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन सी, ये भी हो गया y बराबर, दोनों का हम गुणा कर देते हैं। देन y स्क्वायर निकाल दो, y इंटू y करते हैं, तब हमने y गुणा y किया, तो 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन सी इंटू 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन सी, तो दोनों y के बराबर है, तो दोनों अब 1 प्लस y स्क्वायर, y का y में y स्क्वायर हो गया, और यहाँ 1 माइनस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा, 1 माइनस साइन बी का 1 माइनस साइन बी में गुणा, 1 माइनस साइन सी का 1 प्लस साइन सी से गुणा किया, और तब यहाँ बाएं पक्ष में तो y स्क्वायर है, दाएं पक्ष में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, क्योंकि 1 माइनस साइन सी 1 प्लस साइन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी हो गया। और हम जानते हैं क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए यहाँ हम जहां जहां जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर भी इनटू जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर से cos स्क्वायर थी, तो y बराबर हमने जब वर्गमूल लिया तो y बराबर जो है स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर भी cos स्क्वायर सी हो गया जो, और जब हमने वर्गमूल लिया तो y बराबर प्लस माइनस स्क्वायर खत्म हो गया इनके, cos a cos b इंटू cos c, यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। y बराबर जो है अर्थात
y बराबर क्या लिया हमने, y बराबर ये 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन सी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी बराबर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन बी प्लस 1 प्लस साइन सी बराबर भी प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, क्योंकि दोनों के बराबर y माना था हमने। तो ये यही सिद्ध करना था, प्रत्येक का मान प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी के बराबर है। इसके दो भाग हैं अगले क्वेश्चन के। उनमें पहला भाग जो हमने दिया, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है अगले का 5 का जो दो भाग, दूसरा भाग पहला भाग दिया गया है एवेल्युएट जो है साइन 31 पाई अपॉन जो है 3। साइन यहाँ साइन 31 पाई बटे 3 का मान ज्ञात करना है और दूसरे भाग में कॉस ऋण का 1710 अंश का मान ज्ञात करना है। तो दो भाग थे, तो पहले भाग का हल यहाँ सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं। साइन 31 पाई बटे 3 बराबर जो है साइन, इसको 3 का भाग दिया 31 में 10 बार गया पूरा पूरा 10 पाई प्लस का पाई अपॉन 3। हम जानते हैं साइन n गुणे 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ साइन 5 इंटू 2 पाई प्लस जो है 5 पाई अपॉन 13 इज इक्वल टू जो साइन पाई अपॉन 13 जो है, चूंकि ये सूत्र है इससे हमने साइन पाई अपॉन 13 और साइन पाई अपॉन 13 की मान को हम जानते हैं √3/2 होता है। तो यहाँ हमने इसका मान हो गया साइन 31 पाई बटे 3 बराबर जो है √3/2 हो गया। दूसरा मान, दूसरा भाग जो हमें यहाँ करना है वो है कॉस ऋण का 1710 अंश का मान निकालना। तो हम जानते हैं क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और दूसरा सूत्र चूंकि कॉस n गुणे 360 ऋण थीटा बराबर भी कॉस थीटा, चूंकि कॉस का चौथे चतुर्थांश में मान धनात्मक होता है इसलिए कॉस n गुणे 360 ऋण थीटा बराबर भी कॉस थीटा है। तो हमने 1710 को यहाँ लिखा बराबर में कॉस 5 गुणे 360, 5 गुणे 360 1800 हो गया, ऋण का 1800 में से 90 घटाया 1800 में से 90 घटाया 1710 के बराबर है। तो कॉस 5 गुणे 360 ऋण 90 बराबर जो है कॉस, इस सूत्र से कॉस थीटा इज इक्वल थीटा की जगह 90 है इज इक्वल टू कॉस 90। कॉस 90 का मान हम जानते हैं शून्य होता है, तो इसका हल हो गया बराबर कॉस ऋण का 1710 का मान आ गया शून्य, जैसे साइन 31 पाई बटे 3 का मान आया था √3/2, इसका मान होगा कॉस ऋण 1710 अंश का मान बराबर में शून्य आया। इस तरह से दोनों भाग इसके जो है हल हो गए। अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम स्क्रीन पर है देख रहे हैं आप। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 और थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, यदि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट मतलब थीटा का मान दूसरे चतुर्थांश में थीटा स्थित है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमें सेक थीटा धन टेन थीटा का मान ज्ञात करना है इससे। तो हल में हमने इसे सॉल्यूशन में यहाँ लिखा गिवन दैट, दिया है क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा का मान 3/5 हमें मालूम है। यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन, हम यहाँ प्रयोग करते हैं सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब हम इसको रखते हैं तो प्राप्त करते हैं कॉस थीटा बराबर दोनों तरफ का वर्गमूल ले लिया प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ वर्गमूल का चिन्ह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में अंडर रूट के अंदर 1 ऋण 3/5 साइन थीटा का मान हमने रखा 3/5, 3/5 का वर्ग किया तो 9 बटे जो है 25 हो गया, बराबर में प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस 9/25 और 1 माइनस 9/25 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ 16 बचा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वर्गमूल 16/25 का वर्गमूल धन ऋण 4/5। अब यहाँ चूंकि सिंस यहाँ हमें मालूम है थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा का मान दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, देयरफॉर इसलिए विल बी जो है निगेटिव। अब इसलिए इसका मान ऋणात्मक होगा, किसका मान, कॉस का मान दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, इसलिए कॉस थीटा बराबर ऋण का 4/5 लेंगे, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में थीटा स्थित है इसलिए कॉस थीटा बराबर ऋण का 4/5। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान जो है हमें निकालना है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन जो है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का मान हमने 3/5, क्योंकि वहां दिए गया था हमें 3/5, तो 1 प्लस यहाँ 1 धन 3/5 बटे में कॉस थीटा का मान हमने निकाला दूसरे चतुर्थांश के लिए ऋण का 4/5, ऋण 4/5 रखा बराबर। अब 1 में 3/5 जोड़ा तो 5 धन 3/5 हो गया बटे ऋण 4/5। ये 5 से 5 जो है दूसरे भाग दूसरा और चौथा
इनका भाग ये कट गया क्योंकि चौथा भाग यहाँ जाता, तो 8। अब ऊपर बच्चा जो है हमारे पास ऋण का 8/4 और ऋण 8/4 बच्चा, तो ऋण 8/4 बराबर ऋण का 2। यही हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ऋण 2 आ गया जो है, यही हमें ज्ञात करना था इससे। हाँ प्यारे बच्चे देखें क्वेश्चन नंबर जो है अगला क्वेश्चन क्लास का जो है आप देख रहे हैं, प्रूव दैट टेन थीटा टेन 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन जो है टेन 60 डिग्री माइनस सेक 60 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक 30 डिग्री प्लस 2 साइन 60 डिग्री प्रूव करना है इसे हमें। इसके लिए हल में हमने जो है लिखा, हम जानते हैं कि टेन 60 का मान होता है √3 और 60 सेक 60 अंश का मान होता है 2, तो साइन 60 अंश बराबर जो है √3/2 और कॉसेक 30 अंश बराबर जो है 2। ये मान सभी हमें जो है मालूम है, तो हम इसमें दोनों पक्षों को अलग अलग लेकर के इन मानों को रखते हैं। अगले स्टेप में इनके मानों को जो हमने यहाँ लिख लिए इन मानों को इसमें रखते हैं, फिर हल करते हैं। हाँ बच्चों देखिए हल में बायां पक्ष हमने इसका लिया LHS टेन 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन टेन 60 डिग्री माइनस सेक 60 डिग्री प्लस 1, ये बायां पक्ष लिया हमने। बाएं पक्ष में इनके मान रखे, टेन 60 का मान बराबर में टेन 60 बराबर √3, धन का सेक 60 का मान 2, ऋण का 1/√3 ऋण 2 धन 1 बराबर √3 धन 1/√3 ऋण 1 हो गया। इनको हमने अगले स्टेप में, अब चूंकि इसको हमने परमेयकरण करने के लिए हर का परमेयकरण करने की दृष्टि से √3 धन 1 का ऊपर नीचे गुणा किया, इसमें हमने √3 धन 1 गुणा √3 धन 1 बटे √3 ऋण 1 गुणा √3 धन 1, ऊपर नीचे √3 धन 1 का जो है हर और अंश में गुणा किया। ऊपर गुणा करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 धन 1 का वर्ग 1 धन 2 √3 2ab 2 √3 बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 3 ऋण 1, तो यहाँ हो गया 2, 3 ऋण 1 2 हो गया बराबर में 4 धन 2 √3/2 बराबर 2 धन, अब 2 से जो है भाग दे दिया, 2 धन 2 धन √3 और बायां पक्ष जो है हमारा ये आ गया 2 धन √3, बाएं पक्ष का हल हो गया। इसी तरह से दाएं पक्ष के लिए दायां पक्ष लिया हमने कॉसेक 30 प्लस 2 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब कॉसेक 30 का मान हम जानते हैं 2 होता है, धन 2 गुणे साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो बराबर में यहाँ 2 से 2 ये कट गया, 2 धन √3 आ गया, तो RHS का मान भी हमारा 2 धन √3 आया। इस तरह से हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से सिद्ध हुआ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो हम कह सकते हैं कि जो हमें दिया गया था उनके दोनों पक्ष समान आता है, टेन 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन टेन 60 अंश ऋण सेक 60 अंश धन का 1 बराबर कॉसेक 60 अंश धन का कॉसेक 30 अंश सॉरी धन का 2 साइन 60 अंश बराबर जो है दोनों चीजें बराबर हो गई, यही हमें सिद्ध करना था। हाँ प्यारे बच्चों अब आपको ये अभ्यास प्रश्न के रूप में प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनको आपको हल करना है। यदि टेन थीटा बराबर 5/12 और थीटा लाइज इन जो है थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जो है ऑल रिमेनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना है जब ये मान के कि थीटा का मान जो थीटा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। यदि साइन थीटा बराबर 3/5, टेन साइन थीटा 1 बराबर 3/5, टेन थीटा 2 इक्वल टू 1/2 और जो है π/2 इज लेसर देन थीटा, थीटा इज लेसर देन पाई और पाई इज लेसर देन थीटा 2 जो है, तब सिद्ध करना है देन प्रूव दैट जो है 8 tan थीटा 1 माइनस √5 sec थीटा 2 इक्वल टू -7/2 बराबर ऋण का 7/2 सिद्ध करना है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है सिद्ध करो कि sin स्क्वायर थीटा धन cosec स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। चौथे प्रश्न में सिद्ध करो कि 2 cos स्क्वायर π/4 धन 3 sec स्क्वायर π/6 बराबर 5, ये भी सिद्ध करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। और पांचवें प्रश्न में लिखा है if sec थीटा इक्वल टू 2, यदि sec थीटा का मान 2 है √2 है और 3π/2 इज लेसर देन थीटा और थीटा इज लेसर देन 2π, फाइंड द वैल्यू ऑफ जो है, तब आपको इसका मान याद करना, किसका मान 1 + tan थीटा प्लस cosec थीटा अपॉन 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान याद करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं, यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो सिद्ध करो कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √2 sin थीटा, ये आपको जो है इसमें सिद्ध करना है। इस तरह से बच्चों जो क्लास आपने पढ़ी है
इस क्लास पर आधारित ये जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को आप करने का प्रयास करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, घर में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए निश्चित रूप से अपने कार्य को प्रगति देते हुए, अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्य को फेरबदल में करते हुए आप अपना ये काम भी व्यवस्थित करते चलें, जिससे कि आपकी पढ़ाई लिखाई भी बाधित ना हो। और ये लॉकडाउन का समय तो काफी लंबे समय तक चलने वाला है। इसलिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें और जो भी क्वेरीज हों उनको आप मेल आईडी के थ्रू जो है इसको क्लियर करा सकते हैं। यदि कोई डाउट होते हैं तो आप उनको मेल आईडी से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।